मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय परिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसमें 7वें अधिकार में जो जैन हैं और जैन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व पाया जाता है। इस प्रकार वर्णन करते हुए उसमें 3 प्रकार से यहाँ पर पंडित जी ने चर्चा की, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी और उभयाभासी। तो उसमें अपना व्यवहाराभासी धर्मधारकों की संदर्भ से चर्चा चल रही है। तो 3 प्रकार की चर्चा, यानी कुल क्रमानुसार जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी जो मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी, और सांसारिक प्रयोजन के अर्थ जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, 3 की चर्चा आई। और उन तीनों के संबंध में अब एक सामान्य चर्चा लेकर फिर धर्म बुद्धि के धारक मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी उसकी चर्चा आगे आएगी। 220 नंबर पेज है, देखो। उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, इसमें तीनों प्रकार जो अभी तक आए उन सब का एक सामान्य यहाँ पर लिया। जैसे निश्चयाभासी में भी लिया था, उसकी स्वच्छंदता और उसकी सामान्य प्रवृत्ति किस प्रकार की है, ऐसे इन तीनों का यहाँ पर वर्णन इकट्ठा करके लिया। देखो, अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। पहले कहा वहाँ कितने ही जीव, यानी मूल तो ये लेना कि जो बाह्य साधन आदिक जो क्रिया देह की और शुभ राग, इसमें जो धर्म मानते हैं उन व्यवहाराभासियों की बात चलती है। उसमें फिर 3 वर्णन अलग अलग अनुसार से उसमें किए गए। तो वहाँ मूल तो यही है। अब इसमें देखो, वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभ आदि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है ना। जो कुल क्रमानुसार की भी चर्चा आई थी, सांसारिक प्रयोजन के ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे आई थी ना चर्चा, अथवा देखा देखी भी, यानी परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी में भी वो बात आ गई। कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से, हमारे कुल में यही माना जाता है, हम इसी को धर्म मानते हैं। अथवा देखा देखी साथ के लोग जो करते हैं वही हम करते हैं, अथवा किसी आजीविका आदि के, हाँ बस पर्यूषण में सब जाते हैं, 10 दिन दीपावली पे निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। देखा देखी लोभादि के अभिप्राय से, लोभ में सब आ गया, ख्याति लाभ पूजा आदि है ना, आजीविका आदि के प्रयोजन सब आ गया इसमें। लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि है ही नहीं, ये पहली बात कही। दूसरी कहते हैं, अब कहते हैं कि यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है,
भक्ति कैसे करते हैं कि भगवान के सामने बैठकर भगवान के गुणानुवाद का पाठ आदि मुंह से बोलते हैं, शरीर से नमन आदि क्रिया करते हैं। यदि द्रव्य सामग्री का अवलंबन है तो उसका भी कार्यक्रम चालू रहता है, लेकिन चित्त कहीं और है, व्यापार में, धंधे में, अन्य सामाजिक राजनीतिक विचारों में चित्त चल रहा है। चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, दृष्टि भी भगवान पर स्थिर होती नहीं, वो भी इधर उधर कौन आया कौन गया आदि इत्यादि सब इसमें ले लिया। और मुख से पाठ आदि करते हैं तथा नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। पहले तो ये मोटी बात करी, मोटी बात कि भक्ति पूजा आदि के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होता है, लेकिन शरीर से तो वहाँ उपस्थित है, वाणी भी उस प्रकार की बोलते हैं, लेकिन चित्त कहीं और रहता है और दृष्टि भी घूमती रहती है। कौन कौन आया कौन नहीं आया, आज ये देर से क्यों आए, फलाना ढीमका आदि इत्यादि। ये तो स्थूल बात करी। अब थोड़ी बारीक कहते हैं, मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ या किस प्रयोजन से मैं स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं है। ये थोड़ी बारीक बात करी। मैं कौन हूँ यही नहीं पता, कि जैसे जिनकी स्तुति जिनके गुणानुवाद में कर रहा हूँ, उनकी जैसी प्रकट पर्याय है, ऐसा मेरा त्रिकाल स्वरूप है, ऐसी बात का पता नहीं। ठीक है, किसकी स्तुति करता हूँ, तो मैं जिनकी स्तुति कर रहा हूँ उनके अरहंत भगवान आदि है ना, अरिहंत है मूलतः, तो अरिहंत भगवान की स्तुति करता हूँ तो उनके कई गुण तो देह आश्रित हैं बाह्य के, और कई गुण उनके जीव आश्रित हैं। तो देह आश्रित गुणों या जो समोशरण आदि विभूतियाँ हैं उनको तो लक्ष्य में लेता है ना, लेकिन अंतरंग में उनके जो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय है, उनके आत्मिक गुणों की परिपूर्ण प्रगटता और उसके प्रगट स्वरूप वे विराजमान हैं, अथवा जैसे जगत के आत्मा हैं उन आत्मा का जैसा स्वरूप है उसकी प्रगटता वे रखते हैं। ये बात इसे पता ही नहीं है। और किस प्रयोजन से कर रहा हूँ स्तुति ये भी नहीं पता। किसी को लगता है कि भगवान की स्तुति करने से मुझको कुछ धन आदि मिलेगा, कुछ मेरे घर में जो संकट रोग आदि के आए हैं वे मिट जाएंगे, अथवा कि मेरी कोई प्रकार से आजीविका के या कि किसी प्रकार की अन्य समस्याओं के समाधान यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसा प्रयोजन लेकर के भगवान की स्तुति करता है। इसमें बहुत दोष पड़ जाता है। हाँ, मैं कौन हूँ ये पता नहीं, किसकी स्तुति कर रहा हूँ ये भी पता नहीं। ये दो बातें पता नहीं होने से तीसरी बात खड़ी होती है जो आगे लिखी है, अपन पढ़ेंगे उसको। तो किस प्रयोजन के लिए मैं स्तुति करता हूँ ये भी इसको स्पष्ट नहीं है। यानी भगवान की स्तुति का एकमात्र प्रयोजन है कि जो अनादि से हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो उसको बताने वाले प्रभु आप हो, तो उनके जैसा ही अपने को देखने का ही एक प्रयोजन है। और कौन सा प्रयोजन? जैसा उनका प्रकट स्वरूप पर्याय में वर्तता है ऐसा ही मेरा त्रिकाल स्वरूप शक्ति से विद्यमान है। यह जानने के लिए, इसकी पहचान के लिए, इसकी दृढ़ता के लिए और इसकी प्राप्ति के लिए, यही एक प्रयोजन है। अन्य तो कोई प्रयोजन भगवान की स्तुति का है नहीं। पाठ में क्या अर्थ है? जो बोले जा रहे हैं पाठ,
उसका अर्थ क्या है ये भी नहीं विचार करता। यदि भगवान की स्तुति का जो पाठ है उसमें भगवान का जो स्वरूप है उसकी चर्चा है तो उसे पता ही नहीं लग रहा, बोलने पर भी। सकल गे गायक तदपि न जानंद रसलीन, अब इसका ही अर्थ नहीं पता चल रहा। ये तो हिंदी है, संस्कृत आदि हो तो बड़ी बात हो गई। कुछ हाँ इसीलिए हो गए कि भैया कुछ अर्थ तो पता लगे। बहुत पहले तो कई पाठ तो संस्कृत के ही चलते रहते थे, तो पीछे पीछे ये कई बार हम तो छोटे थे तो बोलना नहीं आता था तो खड़े रहो चुपचाप, अशुद्ध बोलो। अब देखो मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, स्तुति का प्रयोजन भी पता नहीं, और जिस प्रकार से स्तुति करता हूँ उसका क्या अर्थ है ये भी पता नहीं। तो जब ये चार बातें पता नहीं तो कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। क्यों? ये क्या गजब का एक क्रम है यहाँ पर पंडित जी ने जो प्रस्तुत किया। यहाँ देखो, मैं कौन हूँ ये पता नहीं, किसकी स्तुति करता हूँ ये पता नहीं। यानी अरिहंत भगवान जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनका क्या स्वरूप है वो पता नहीं है, और प्रयोजन भी नहीं पता इसको। तो प्रयोजन इसने क्या है कि ये अपने निजी प्रयोजन को जोड़ता है वहाँ, कि जैसे स्वयं को या परिवार में कोई रोगाधिक संकट आया हो, आर्थिक संकट हो, सामाजिक संकट हो, तो वे संकट दूर हो जाएं, तो उन प्रयोजन से इन वीतरागी देव की स्तुति करता है। तो अब क्या हुआ कि इसका प्रयोजन ही गलत है। तो प्रयोजन गलत है, सच्चे देव की पहचान नहीं है, तो जरा किसी के बहकाने पर अन्य के पास भी चला जाता है, क्योंकि प्रयोजन ही गलत है। वीतराग में रागी की स्थापना करता है, अथवा जिन मंदिर में आता है क्षेत्रपाल पद्मावती के पास चला जाता है, जहाँ है। यहाँ तो सौभाग्य अपना है कि है नहीं। क्षेत्रपाल, पद्मावती, अंबाजी और पता नहीं कौन कौन सी दुर्गा मैया, कहाँ कहाँ चला जाए। क्यों चला जाता है? क्यों? कि इसे उनका अपने देव का स्वरूप नहीं मालूम और उनकी स्तुति करने का प्रयोजन नहीं मालूम। गलत प्रयोजन है तो गलत जगह चला जाता है। अरे बहुत क्या कहें। ये तो बहुत विपरीत स्थिति में जाकर चादर फादर भी चढ़ा जाता है। जैन नामधारी हाँ देखो, कदाचित कुदेवादिक की सेवा करने लग जाता। अंबाजी को माने, शंकर जी को माने, क्योंकि प्रयोजन नहीं है ना स्पष्ट। क्यों जाता है? जब जैन हैं और अपने भगवान देते नहीं कुछ, हाँ, और फलाने का पड़ोसी का मालूम पड़ा वो वहाँ गया था, उसने मन्नत मांगी थी, काम हो गया, तो इसे तो काम ही कराना है ना अपने। वहाँ सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र आदि तथा कुदेव, कुगुरु, शास्त्र आदि की विशेष यानी उनमें अंतर क्या है ये पहचान है नहीं। हाँ, क्या अंतर है जानता ही नहीं। हाँ, फिर कभी कभी तो ऐसा कहने लगता सब एक समान है, जैसे पता ही नहीं है ना, अपने देव का स्वरूप नहीं मालूम, गुरु का स्वरूप नहीं मालूम, अपने जनवाणी में शास्त्रों में क्या आया वो नहीं मालूम, तो क्या करेगा। फिर कहते हैं तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा बने होए ऐसे दान देता है। कोई हो साथ का व्यापारी, रिश्तेदार, उसने लिखा है 50,000, हमारे भी लिखो,
यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ जो जो देंगे उनकी नाम पट्टिका लगेगी, मंच पर माला पहनाई जाएगी और ऐसा होएगा और वैसा होएगा। तो लिखो, हमारे भी पात्र का विचार नहीं है, किसको देना, क्यों देना। तो जैसे अपनी प्रशंसा हो, यानी मानादिक के वश आकर के दान आदि देता है। तथा तप करता है, तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। एक एक बात स्पष्ट करिए। तप करता है क्योंकि इसने कहीं सुन लिया या पढ़ लिया कि उपवास तप है और तप से निर्जरा होती है। तो भूखा रहता है और भूखा रहकर महंतपना होता है। क्यों? कि मंदिर में चर्चा होती है कि फलाने ने 6 उपवास किए, फलाने ने 10 उपवास किए, तो उसमें बड़ाई होती है, प्रशंसा होती है। तो इसके लिए वह कार्य करता है। परिणामों की पहचान तो है नहीं, अपितु उन उपवास आदि करता हुआ उसमें 2 भूल करता है। एक तो अपनी बड़ाई के लिए करता है, तो कषाय मंद हो तो कदाचित पुण्य भी बंधे, लेकिन मान की कषाय तीव्र होने से पाप ही बांधता है। तथा वह जो उपवास करता है उससे निर्जरा मानता है। तो ये इसकी दृष्टि का मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है। परिणाम संकलित, क्योंकि निर्जरा तो एक शुद्ध भाव से ही होती है, और तो कोई निर्जरा है नहीं। परिणामों की पहचान नहीं। परिणामों की पहचान नहीं का अर्थ क्या है कि उपवास आदि यदि कोई वृत्ति विकल्प आया है और उस प्रकार से भोजन आहार आदि को छोड़े, तो वहाँ पर स्वरूप के आलम्बन के लिए और स्वरूप के विचार के लिए परिवर्तन होना चाहिए। तो परिणामों की पहचान नहीं है। अब वहाँ संकलेश परिणाम करता है। हाँ, समय पूरा करना है ना, बहुत स्थिति खराब है। तथा व्रतादिक धारण करता है, तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। व्रतादिक अंगीकार कर लेता है मान बढ़ाई के लिए, अथवा वही ख्याति लाभ पूजा आदि चाह। तो व्रतादिक अंगीकार किए, बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि, अंतरंग परिणाम का तो पता ही नहीं है। और बाह्य क्रिया में भी कभी सच्ची करे कभी झूठी करे, कोई, क्योंकि पता नहीं ना। और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। देखो, अंतरंग में क्या चल रहा है? रागादि भाव, उसका विचार नहीं है, है ना। क्या कि व्रतादिक अंगीकार किए, बाह्य क्रिया में प्रवृत्त है, उस समय में भी यदि राग हो तो मंद होनी चाहिए कषाय। तो कषाय मंदता है कि नहीं है, इसका विचार ही नहीं है। हाँ, और कभी कभी क्रोधीपना ज़्यादा प्रकट हो जाए, क्रोध तीव्र हो जाए। कषायों का ऐसा हिसाब किताब है, पंडित भागचंद जी छाजेड़ की एक पुस्तक है सत्ता स्वरूप, उसमें बहुत अच्छा वर्णन आया है कि ये जीव के जो क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाएं कही गई हैं, इनमें चारों कषाय एक साथ प्रकट सामान्यतया नहीं होती। तो कोई कषाय जब तीव्रता को प्राप्त होती है, अन्य कषाय मंद रहती है। अब इसको उल्टा बोलो, जब कोई कषाय अन्य मंद रहती है तो कोई कषाय तीव्रता को प्राप्त होती है ना। तो अभी क्या हुआ कि व्रतादिक धारण करके इसने कदाचित लोभादि कषायों को इसने मंद किया हो, तो क्रोधादि तीव्र हो जाए, मान की कषाय तीव्र हो जाए, मायाचारी तीव्र हो जाए, ये इसके चलता रहता है। तो रागादि के पोषण के साधन ही ये करता है। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है, तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो व विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है।
तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। देखो, पूजा प्रभावना आदि के कार्य को करता तो है, पर प्रशंसा होए जगत में तो तेज स्वर में गाऊंगा, ढोल मंजीरे जोर जोर से होंगे, प्रकाश बहुत होएगा, सजावट बहुत करवाऊं तो क्या होगा कि लोक में बड़ाई होगी, फिर विषय कसाय का पोषण होगा, फिर उसमें कहाँ हिंसादी ज़्यादा हो गई। आए तो थे भगवान की पूजा करने, तो सामान्यतया तो वहाँ कषाय मंद होनी चाहिए, पर हिंसादी की प्रवृत्ति बढ़ गई उसी कार्यक्रम आयोजन में। पंच कल्याणक आदि प्रभावना के कार्य में ऐसे ऐसे आयोजन कर बैठा कि जिसमें हिंसादिक का भी विचार न किया। सामान्य पूजा में तो क्या होता है ना, सामान्य में भी अब रात को भक्तांबर का पाठ चल रहा है, वो भी पूजा ही है। एक ही बात, स्तोत्र हो, पूजा हो, भक्ति हो, सब एक ही चीज है। वहां पर हिंसादिक बहुत उत्पन्न करता है। हाँ, सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के प्रयोजन से कहे हैं। कौन कौन से कार्य, अब ऊपर चलो, है ना, भक्ति, ठीक है, दान, तप, व्रतादिक, पूजा प्रभावना आदि, ये सब कार्य जिनवाणी में कहे तो अपने परिणामों की मंदता के लिए तथा अन्य जीवों के परिणाम भी मंद रहें। ऐसा नहीं कि अपने मंद रखने के लिए दूसरे को संकलेश कराए, है ना। पहले होता था, देखा होगा सबने अपने अपने परिवारों में, है ना, 16 चलता था ना बहुत, बुंदेलखंड में तो खास, तो वो खुद 16 करे अपनी मंदता के लिए, और घर के लोग संकलेश परिणाम से परेशान हो, खुद क्रोध से परेशान। सबके परिवार में सब नहीं देखा है, कोई मतलब ऐसी अनजानी बात नहीं है। तो यह जितने कार्य, पूजा प्रभावना, व्रतादि, तप, दान, भक्ति, ये सब कार्य अपने और अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के, यानी सुधारने का, यानी उनसे सुधार देगा ये नहीं, ऐसे करना कि अपने भी मंद रहें और साथ में रहे अन्य जीवों के भी, साधर्मियों के हों, परिवारी जनों के हों, मंद रहें। हाँ, तो उनके भी मंद रहें, ऐसा सुधारने के अर्थ माने वो तो सुधार देना ऐसा नहीं कहते, वो तो भाषा ऐसी आती है। तथा वहाँ अब एक और देखो, इसमें बहुत अच्छी सीख पंडित जी ने दी है। तथा नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत गंभीर है। इसके पहले अपन थोड़ा सा गुरुदेव के 2 पैराग्राफ देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। सो यह कार्य तो अपने ये, तथा वहाँ किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो, वह कार्य करने की सलाह दी जाती है। कहा गया है, माने इस प्रकार की सलाह है। देखो, हाँ, कोई भी अपन आयोजन करेंगे, पूजा विधान आदि का, पंच कल्याणक का अनुष्ठान आयोजन होगा, तो उसमें हिंसा तो होगी, लेकिन इस विधि से, इस विवेक द्वारा करना चाहिए कि हिंसा कम हो और प्रभावना आदि और अपना हित, हित माने पुण्य नहीं, हित माने अपने स्वरूप की प्राप्ति होने का, जिसमें गुणपना ज़्यादा हो, ऐसा लगे। सो परिणामों की तो पहचान है नहीं। यहाँ अपराध कितना लग रहा है, लगता है, और गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटा, नफा नुकसान, इसका तो ज्ञान नहीं है, तथा विधि अविधि का ज्ञान भी नहीं है। यानी क्या विधि से हो, विधि ऐसी हो, विधि माने अब आयोजन कर रहा है तो उसमें क्रिया तो होगी,
उसकी विधि ऐसी हो कि हिंसा आदि उसमें कम से कम हो और अपना और साधर्मियों का हित ज़्यादा सधे, ये विधि। और उसमें यदि तुम हिंसादि होए ज़्यादा और लाभ होए कम, ये अविधि। हाँ, दीपक जला रहे हैं, धूप चढ़ा रहे हैं, इसमें अब विचार ही नहीं है कितनी हिंसा हो रही है, गुण तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये वाली चर्चा है, थोड़ा गुरुदेव का अपन देखते हैं, फिर नीचे शास्त्र अभ्यास वाली बात विशेष अपने को देखना है, क्योंकि वहाँ अपन किस प्रकार उलझ जाते हैं, वो वाली बात अपन देखेंगे। 199 पेज है। देखो, पहली बात तो ये कही कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ऐसी जिसको दृष्टि नहीं है, और बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, वह मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की सीधी सीधी बात यहाँ करी। कैसी है कि मैंने पर की दया पाली, यहाँ व्यवहाराभासी का वर्णन है ना मुख्यतया, तो मैंने पर की दया पाली, मैंने पर की हिंसा की, यह सब मिथ्या भाव है। अज्ञानी भी पर का करता हरता नहीं है। अज्ञानी मानता है कि मैंने पर की दया पाली और उसे बचाया, ऐसा अभिमान ही वह करता है। बहुत इसका अभिमान बहुत चढ़ा है। पर जीव को दुख नहीं देने का भाव पुण्य आश्रव है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि वह धर्म है, ऐसा भान तो है नहीं। देखो, पहले तो 7 तत्व आ गए ना, शुरू से ही चर्चा चलती आ रही है। अभी तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसमें तो बहुत वर्णन आएगा। देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, गुरु भक्ति का, शास्त्र भक्ति का, 7 तत्वों का, अभी तो शुरू से ही बात चलती है। आश्रव को आश्रव नहीं जानता, आश्रव को संवर का कारण मानता है, जबकि आश्रव के रुकने का नाम संवर है। आश्रव निरोधः संवरः सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र में। अब देखो, ये पर जीव को दुख नहीं देने का, उसके प्राणों के व्यपरोपण न करना, उसको नहीं सताना, नहीं दुख देने का भाव पुण्य आश्रव है, धर्म नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि वह धर्म है, ऐसा भान है नहीं। और कहता है कि मैंने व्रत धारण किए, मैंने परिग्रह छोड़ा, इच्छा छोड़ी तो वस्तु छूट गई, ऐसा मानने वाले की दृष्टि पर के ऊपर है, स्वयं का पता नहीं। पर वस्तु का आना या जाना आत्मा के अधिकार की बात नहीं है। यानी खरेखर अपन एक थोड़ा सा विश्लेषण करके देख सकते हैं कि जैसे किसी ने कोई पर्व विशेष पर मान लो आहार का त्याग किया, तो आहार का त्याग किया, तो अब इसका विश्लेषण करें कि आहार के त्याग के परिणाम में कषाय मंद होने से, पुण्याश्रव होने से पुण्य बंध हुआ है ना, एक बात। धर्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर आहार भी तो नहीं किया उसने, तो आहार तो उस दिन वहाँ आना ही नहीं था, ऐसा ही उन जड़ परमाणुओं की योग्यता रूप परिणमन हुआ। मैंने ग्रहण किया या न किया, ये तो इसकी पर में कर्ता हर्ता पने की बुद्धि का मिथ्यात्व है। विचार करो एक एक चीज पर, तो सारा अपने सामने आ जाता है कि जीव की परिणति में होता परिणाम मंद है तो पुण्याश्रव है कषाय का, तीव्र है तो पापाश्रव है,
पुण्याश्रव के निमित्त से पुण्य बंध होता है, पापाश्रव के निमित्त से पाप बंध होता है। धर्म दोनों से नहीं होता है, धर्म धर्मी के आलम्बन से होता है। और वहाँ पर कोई वस्तु का संयोग न होना अथवा संयोग से जाना वह उसकी स्वयं की पर द्रव्य की योग्यता प्रमाण में होता है। अब ये सब पता ही नहीं है, इसलिए दौड़ा दौड़ मची हुई है, अंधी दौड़। देखो, जैन संप्रदाय में होने पर भी जो यह मानता है कि मैंने पर की दया पाली, वह ईश्वर कर्ता की मान्यता वाले अन्यमति की तरह मिथ्या दृष्टि है। जैसे अन्यमति ईश्वर को कर्ता मानता है, ऐसे ये पर द्रव्यों का अपने को कर्ता मानता है, मिथ्या दृष्टि। क्षयों द्रव्य अनादि अनंत स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है। तथापि जो यह मानता है कि मैं पर की पर्याय कर सकता हूँ, वह ईश्वर को जगत कर्ता मानने वाले की तरह मिथ्या दृष्टि है, उसको जैन दर्शन की समझ नहीं है। फिर थोड़ा और देखना, अविरत सम्यक दृष्टि, ये तो मिथ्या दृष्टि की बात करी कि व्रतादिक भी अंगीकार कर लेता है, दया पालता है आदि इत्यादि, अभी कुछ समझ है नहीं। फिर जिसको समझ है उसकी बात करते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि को आत्मा का भान है, वह जानता है कि राग आता है वह मेरी कमजोरी से आता है, ये राग मुझे करना चाहिए, मुझे तीव्र कषाय छोड़कर मंद में प्रवर्तन करना चाहिए। ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की होती ही नहीं। परंतु वस्तु में राग नहीं है, मैं एक समय में परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इस प्रकार अंतर स्वभाव में धर्मी की दृष्टि पड़ी है माने वहीं जमी है, उसकी दृष्टि बाह्य पर नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि बहिर्मुख है, जड़ की क्रिया पर है, अतः वह मिथ्या दृष्टि है। ये चर्चा इसी संदर्भ में थी। एक 204 पेज पे और गंभीर चर्चा है, उसको भी अपन देखेंगे। इसके बाद आगे भी कुछ चर्चाएं हैं, उसको देखो। ऊपर की 2 पंक्ति छोड़कर यहाँ से, आत्मा शुद्ध है ऐसा कहे, ये थोड़ा निश्चयाभासी की बात यहाँ से उठाई। आत्मा शुद्ध है ऐसा कहे, परंतु पर्याय में राग है उसको नहीं जाने, है ना। एक थोड़ी बारीक बात है, अपन इसको यहाँ ये पंक्तियों पढ़ने का जो अपना अभिप्राय है वो ये है। यहाँ पर एक बात बारीक ये है कि कईयों को ऐसा लग सकता है, लगता है, मेरे पास प्रश्न भी आए इसलिए, कि शुद्ध स्वरूप आत्मा का है, मैं पवित्र सिद्ध समान ही हूँ, ऐसी दृष्टि का नाम तो सम्यक दर्शन है। और ऐसी ही बात निश्चयाभासी की है, तो फिर निश्चयाभासी में और सम्यक दृष्टि में फर्क क्या निकला, है ना। ये प्रश्न उठ सकता है, किसी को उठा था तो मेरे पास आया भी था वो प्रश्न, इसलिए ये पंक्ति मुझे यहाँ मिली तो मैंने कहा यहाँ पर अपन चर्चा में ले लेते हैं। फर्क प्रश्न समझ में आया ना, कि मैं सिद्ध समान शुद्ध पवित्र एक रूप टंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञत्व शक्ति का भंडार, ऐसा चिदानंद स्वरूप आत्मा में हूँ, ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा यदि निश्चयाभासी कहे तो उसे मिथ्या दृष्टि कहा, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वह निश्चय नय के विषय को मुख्य करके अपने स्वरूप का दृष्टिवंत हुआ है, और पर्याय में जो अपूर्णता और अशुद्धता है उसको वह बराबर जानता है। और निश्चयाभासी ऐसी दृष्टि करना चाहता है, लेकिन पर्याय में हो रही अशुद्धता और अपूर्णता को उड़ा देता है।
ये मिथ्यात्व है। अभी देखो यहाँ कहा, इसीलिए इसमें गुरुदेव श्री ने पहली पंक्ति में बोला, आत्मा शुद्ध है ऐसा कहे, परंतु पर्याय में राग है उसको जानता नहीं, वह तो निश्चयाभासी है एक, और उस शुभ राग को ही धर्म मान ले और राग रहित आत्मा को जाने नहीं, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। राग करते करते कभी धर्म प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मानने वाले को धर्म का भान नहीं है। पर्याय में राग है परंतु मैं उतना ही नहीं हूँ, ये पहले अपने विकल्पात्मक ज्ञान में वस्तु स्वरूप का, उसमें निश्चय नय का विषय रूप चिदानंद भगवान, एक रूप ज्ञायक भगवान, उसका और पर्याय में रही हुई जो अशुद्धता आदि है उसका, दोनों का ज्ञान करे। दोनों का ज्ञान करके अपना प्रमाण स्वरूप आत्मा क्या है इसे जाने। फिर रागादि भाव जो अशुद्धता रूप हैं, जो पर्याय में होती हुई अपूर्णता और पलटना बना है, उसको गौण करके एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करे, तो वह सम्यक दृष्टि है। उसको बराबर भान है कि अभी पर्याय में अशुद्धता है, अपूर्णता है, अल्पता है ना। ये तो 11वीं गाथा और 12वीं गाथा समय सार जी में बहुत स्पष्ट आ गया है। देखो, राग पर्याय में है परंतु मैं उतना ही नहीं हूँ, मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा भान करने वाले को भगवान धर्मी कहते हैं। और जो शुभ राग को धर्म नहीं मानता उसके शुभ राग का व्यवहार कहते हैं। देख क्या गजब का, एक कितनी 5-6 पंक्ति में पूरा माल भर दिया है। जो शुभ राग को धर्म माने वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, और जो शुभ राग को धर्म नहीं मानता अपितु उसकी पर्याय में जो शुभ राग है वो व्यवहार नाम पाता है। जो शुभ राग को धर्म मानता है उसका शुभ राग ना व्यवहार नाम पाता, ना निश्चय नाम पाता, ना कुछ नाम पाता, व्यवहाराभास है वो। और जिसकी परिणति में शुभ राग में धर्म नहीं मानने की प्रतीति है, उसके शुभ राग जो है वो व्यवहार नाम पाता। चौथे, पांचवें, छठवें आदि गुण स्थान हैं, है ना, साधक के, साधक की चौथे, पांचवें, छठवें आदि गुण स्थान हैं। अविरति, सम्यक दृष्टि, देशव्रति, श्रावक और मुनिराज की विकल्पात्मक भूमिका, चौथा, पांचवा, छठवा। यदि उन्हें नहीं माने तो तीर्थ का ही नाश हो जाएगा। हाँ, तीर्थ का नाश हो ना, व्यवहार तीर्थ लेना, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन ही किसके वो मोक्ष मार्गी है। ये बात तो यही गुण स्थान बताते हैं। देखो, गुण स्थान में वर्तती हुई अशुद्धता वहां रही शुद्धता की परिचायक होती है। वहां रही अशुद्धता, महाव्रत रूपी विकल्प की अशुद्धता, वह मुनिराज की 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्धता की परिचायक है। और चरणानी योग जितना कहा गया है वो इसी फार्मूले पर कहा गया, क्योंकि चरणानी योग में भी कोई वहां राग की उपादेयता का उपदेश तो हो नहीं सकता, कोई देह की क्रिया कराने का उपदेश तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, तो राग की पुष्टि, राग का पोषण, परद्रव्य का कर्तापना, ये वाला काम तो जिनवाणी में संभव नहीं है। तथापि वह शैली वहाँ जो प्रयुक्त की गई है, वो शैली में रागादि विकल्पों का वर्णन और उसके अनुरूप होती देह की क्रिया का वर्णन, अंतरंग शुद्धता का
अंतरंग शुद्धता को बताने के लिए किया। मुनिराज नग्न होते हैं बाह्य में, उनके 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां रूप उनका प्रवर्तन होता है। ये उनकी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्धता बताने के लिए बताई गई है। देखो, चौथे, 5वें, 6वें आदि गुणस्थान हैं, उन्हें नहीं माने तो तीर्थ का ही नाश हो जाएगा। और जो जीव अकेले भेद का ही आश्रय करके धर्म मानता है किंतु निश्चय अभेद स्वभाव को नहीं पहचानता है, उस जीव को तत्व का भान नहीं है। इस प्रकार निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाता है और व्यवहार के बिना वो तत्व ज्ञानी के मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन रूप जो भाव है उसका लोप हो जाता है। तो उसका मोक्ष मार्ग इन विकल्पों से चल रहा है कि नहीं, वो मोक्ष मार्ग में चल रहा है, ये विकल्प बताते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? वे विकल्प जो हैं चौथे गुणस्थान की भूमिका के योग्य, 5वें गुणस्थान की भूमिका के योग्य, मुनिराज को 6वें गुणस्थान में उस भूमिका के योग्य के विकल्पों से उनका मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा। वे मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, ये उनके विकल्प बताते हैं, इसलिए उसे व्यवहार से तीर्थ कहने में आता है। और निश्चय जो अपना अभेद स्वभाव है उसका ही आलम्बन नहीं तो तत्व का ही लोप हो जाता है और व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप होता है। इसलिए दोनों को जैसे हैं वैसा जानना चाहिए। ये निश्चयाभासी की गड़बड़ी यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। हाँ, बिल्कुल उसमें आई है, चर्चा आई, उसी में से गुरुदेव श्री ने फरमाई है ये बात। भावार्थकार छावड़ा जी ने इस चर्चा को लिया है। देखो, ये 5 पंक्ति में निश्चयाभासी की भूल भी मिट सके वो वाली बात कही गई है और व्यवहाराभासी की भूल भी मिट जाए वो वाली बात भी इसमें कही गई है। आ गई कि नहीं आ गई? दोनों बातें आ गई। निश्चयाभासी क्या करे कि वह चौथे, 5वें, 6वें गुणस्थान में वर्तते राग को गिने ही नहीं, ये उसका निश्चयाभास रूप मिथ्या दृष्टि बना है। और जो इन विकल्पों को ही मोक्ष मार्ग माने वो व्यवहाराभासी है। तत्व अपना अभेद स्वभाव को पहचाने नहीं, उसका आलम्बन आश्रय है नहीं और विकल्पों में ही धर्म की कल्पना की है, ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। स्पष्ट हो गई है चर्चा इसमें। देखो, यात्रा पूजा आदि का शुभ भाव धर्म नहीं है किंतु पुण्य है। बाहर की शरीर की क्रिया से पुण्य नहीं होता, एक और स्पष्टीकरण। किंतु अंदर में मंद राग है, किया माने उस समय है, उससे पुण्य है ऐसा ना मानकर शरीर की क्रिया से पुण्य मानना और पुण्य रूप भावों से धर्म मानना, ये दोनों भूल हैं। क्या स्पष्टीकरण करते हैं गुरुदेव से, है ना? ये गुरुदेव का स्पष्टीकरण पढ़ के ऐसा लगता है पंडित जी ने कितनी गंभीर चर्चा उसमें रखी है, जो उन्होंने गुरुदेव ने उसमें से निकाल करके अपने को उसका मर्म बताया। देखो, निश्चय व्यवहार दोनों को जानकर निश्चय का आदर करना और व्यवहार को हे करना ही कर्तव्य है। दोनों को जानना, निश्चय को निश्चय रूप, व्यवहार को व्यवहार रूप, तो दोनों को जानकर हमको तो आया, चर्चा बहुत आ गई है। जनागम में तो दोनों नयों को ग्रहण करने का ही कहा है, ओबियाभासी में आएगी ये चर्चा सारी। तो दोनों नयों का ग्रहण कैसे होता है, जहर और अमृत का ग्रहण कैसे होता है कि दोनों को गिलास में डालो और पी जाओ। ऐसा हो सकता है कि दोनों नयों का ग्रहण, जहर का भी ग्रहण करना और अमृत का भी ग्रहण करना, यानी जहर को जहर जानना, अमृत को अमृत जानना, अमृत को उपादेय करना और जहर को हे करना। ये जाना हुआ प्रयोजन।
निश्चय व्यवहार दोनों को जानकर, ये समझो, ये वो होते हैं फार्मूले जो अपने विचार श्रेणी में यदि कभी अपने को तत्व का विचार चले तो ये वो चीजें हैं जो अपने को याद आने पर अपने विचार की श्रेणी में अपने को आगे ले जाती हैं। देखो, निश्चय व्यवहार दोनों को जानकर निश्चय का आदर करना, व निश्चय के विषय का आदर करना, और व्यवहार के जितने विषय हैं उन्हें हे करना, ये ही क्या लिखा यहां पर, कर्तव्य है। जानने योग्य दोनों हैं, परंतु आदरणीय तो एक निश्चय ही है। मंदराग अलग वस्तु है और धर्म अलग वस्तु है। धर्म तो वीतराग भाव रूप है। निश्चय स्वभाव की दृष्टि रखकर भूमिका अनुसार आते हुए राग को जानना, परंतु आदरणीय नहीं मानना, इसका नाम प्रमाण ज्ञान है। लो, नय का ज्ञान भी आ गया, प्रमाण का ज्ञान भी आ गया, उपादेय कौन है ये भी आ गया, हे कौन है ये भी आ गया। अब क्या करना कि इस प्रकार निर्णय करके जो अभेद वस्तु है, निश्चय का विषय है, उसका आलम्बन ले लेना। और विधि बता दी, और मिथ्या तो टालने की विधि बता दी। परंतु जो अकेले व्यवहार के आश्रय से धर्म मानता है और निश्चय को पहचानता ही नहीं है, वह व्यवहाराभासी है। उसका यह वर्णन चल रहा है। यहाँ तक अपन ने ये बात देखी। इसके बाद का पॉइंट है शास्त्र अभ्यास का, वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा ही है, देखो। तथा शास्त्र अभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है। ये सब अपने लिए आ गई है ये बात, है ना। अभी तो बात चलती थी तो अपने को कहीं कुछ अपनी लगती थी, कहीं अपनी नहीं लगती थी। अब तो पूरी बात अपने ऊपर आ गई है। समझना शांति से। शास्त्र अभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है। यदि वाँचता है तो औरों को सुना देता है। खुद को पता ही नहीं है कि क्या वाँच लिया। पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है। सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो एक रूप चिदानंद भगवान हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सुन लेता है, वाँच देता है यही, दूसरों को भी सुना देता है यही। परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है, यानी वस्तु तत्व का निर्णय करना, यह शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है। तत्व निर्णय करना, ये शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन। उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता इत्यादि ऊपर जितने कहे, उन धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। अगले पेज पे थोड़ा देखना। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार हमें भी करना। हमारे बाप दादा चाचा ताऊ जो करते हैं सो हम करते हैं, अथवा दूसरे करते हैं या समाज के कोई बड़े करते हैं सो हम भी करें, वैसा हमें भी करना। तो ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित। लोभादिक माने लोभ, मान, माया आदि जो कषाय है, उसकी सिद्धि कषाय उसे मालूम थोड़ी है, वो तो उसको हित जानता है ना। तो उसकी सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते। अभूतार्थ धर्म माने पुण्य क्रियाओं को और कषाय की मंदता को धर्म मानते हैं, उसको साधते हैं। तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं। तो और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं, मिश्रपना पाया जाता है। वो वर्णन आगे आएगा। बस थोड़ा गुरुदेव का स्वाध्याय के संबंध में एक पॉइंट है, वो अपन देखते हैं, जिससे ये विषय पूरा होकर अपना धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि धारक जो मिथ्या दृष्टि है, उसकी चर्चा अपन आगे प्रारंभ करेंगे।
ये है, देखो हाँ, ये वीतराग भाव माने क्या, यहां से देखना है। स्वभाव का अवलंबन और निमित्त की उपेक्षा ही वीतराग भाव है। क्योंकि वीतराग भाव माने क्या, ये पहला पॉइंट क्यों आया, क्योंकि शास्त्रादि का जितना अपना अभ्यास है वो काय के लिए है कि जिन आज्ञा अपनी आ गई ना, वीतराग स्वरूप के आलम्बन द्वारा परिणति में वीतराग भाव की प्राप्ति पूर्वक उसकी पूर्णता से पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त करना है। साध्य तो वही है, इसलिए यहीं से बात अपन ने ये पैराग्राफ देखा। वीतराग भाव माने क्या, एकदम सटीक सीधी संक्षिप्त परिभाषा, स्वभाव का अवलंबन और निमित्त की उपेक्षा। इसमें क्या मतलब निकला, निमित्त की अपेक्षा स्वभाव का अवलंबन नहीं लेने देती। कोई भी निमित्त की अपेक्षा, जिनवाणी की अपेक्षा, गुरुदेव श्री के सीडी के सुनने की अपेक्षा, भगवान के दर्शन की अपेक्षा, तत्व विचार करूं ऐसी जो कोई अपेक्षा, वह स्वभाव का अवलंबन नहीं लेने देती। तो फिर ये सब बंद कर दें कि स्वभाव का अवलंबन लेने के लिए जो होता है सो करो, लेकिन ये निमित्त की उपेक्षा रखकर करो। अपेक्षा रखकर नहीं, उपेक्षा का अर्थ यहां तिरस्कार नहीं है, तिरस्कार करना नहीं है उपेक्षा का अर्थ। उपेक्षा का अर्थ है अपेक्षा नहीं रखना, इनसे होगा, इनसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा, ये जो अनेक प्रकार के भंवर चलते हैं उन सब का यहाँ पर उत्तर आया है। उपेक्षा माने इनकी अपेक्षा रखे बिना स्वभाव का अवलंबन लेना ही वीतराग भाव है। पहले वीतरागी दृष्टि प्रकट होती है, फिर वीतरागी चारित्र प्रकट होता है। भाई पर द्रव्य तो तुझसे भिन्न है, उनका तो तेरे में अभाव है, अर्थात तुझसे उनको कुछ हानि लाभ नहीं होता है ना। उनको तुम उनके प्रति बहुमान का भाव रखते हो तो मुझे धर्म हो जाता है और उन्हें लाभ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनसे ये दोनों लिए ना, तुझसे उनको कुछ हानि लाभ नहीं होता और उनसे तुझे कुछ हानि लाभ नहीं होता। निमित्त की उपेक्षा का अर्थ है ये। तेरी पर्याय में होने वाले रागादि भाव भी धर्म नहीं है। धर्म तो ध्रुव स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले वीत राग भाव में है, ऐसा ज्ञान किए बिना ले। अब जिम्मेदारी रखी, अब जिम्मेदारी अपने ऊपर आई। ऐसा ज्ञान किए बिना शास्त्र पढ़ जाए, शास्त्र सुन जाए या कि शास्त्र बोल जाए, इससे कुछ भी धर्म नहीं होता। शास्त्रों का अंतर रहस्य क्या है, इसको अज्ञानी नहीं समझता। दिगंबर संप्रदाय में भी जो जीव तत्व का निर्णय नहीं करता और देव पूजा शास्त्र स्वाध्याय आदि में ही धर्म मान लेता है, वह व्यवहाराभासी है। लो, हम तो समझते थे वो क्रियाकांड वाले ही व्यवहाराभासी हैं, स्वाध्याय करने वाले भी व्यवहाराभासी। क्यों कि तत्व निर्णय नहीं करोगे और शास्त्र की अपेक्षा लेकर के मुझे शास्त्र से धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, ये तुम्हारा व्यवहाराभास रूप मिथ्या दृष्टिपना है। इतनी गंभीर बात है इसमें। अब आगे की जो चर्चा है वो अपन आगे की स्वाध्याय में